हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन सब की चर्चा करते हैं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। हर किसी को मल्टी बैगर स्टॉक्स की चाह होती है और वो उसके खोज में रहते हैं। और अगर ऐसे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए तो हमारा करियर बन सकता है और हमारी लाइफ भी सेट हो सकती है। मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या है? ऐसे स्टॉक्स जो हमें उनके शेयर प्राइस से दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना रिटर्न दे। और ऐसे शेयर हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। इन शेयर्स को हमें खोजना पड़ता है। जैसे कि अभी जो मार्केट में लार्ज कैप कंपनीज है, वो भी कभी स्टॉक मार्केट में नई कंपनीज थी और उन कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, तभी वो जाके आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। हमें भी ऐसी कंपनियों को ढूंढना चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं हो और उनका बिजनेस प्रॉमिसिंग हो और वो ग्रोथ का पोटेंशियल रखती हो, और ताकि वो आगे जाके मल्टीबैगर कंपनीज बन सके और हम उन कंपनियों का हिस्सेदार बन के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके और हमारी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की जर्नी सक्सेसफुल बना सके। सो चलो देखते हैं ऐसे ही कुछ मल्टीबैगर शेयर के बारे में जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए मस्ट है। या हमारे पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देंगे और हमारा पोर्टफोलियो हरे कलर से भर जाएगा। तो चलो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ तो बताना भूल ही गया। अगर आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से भरी हुई जानकारी चाहिए और मल्टी बैगर स्टॉक्स और बेस्ट म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल है। तो हमारा पहला स्टॉक है एप्पल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है। इस कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और सारे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन है। ये उन लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो तब आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है। वो एडवर्टाइजमेंट आपके रेफरेंस के, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब के, आपके चॉइस के हिसाब से गूगल आपको दिखाता है। उस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी आप गूगल के लिए करती है और वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए करती है। आप देख सकते हैं अभी स्टॉक का प्राइस बीएसई के ऊपर 1775 चल रहा है। और अगर मैं इसका ऑल टाइम चार्ट देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी पिछले साल इसी मंथ में, मतलब अगस्त मंथ में, 873 के भाव पे लिस्ट हुई थी। मतलब ये ऑलरेडी एक साल में आपको डबल का रिटर्न दे चुका है। ये है हमारा पहला मल्टी बैगर स्टॉक। इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और अच्छे लेवल पे मिलते ही इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। हमारा दूसरा मल्टी बैगर शेयर है आईआरसीटीसी। हम सब का चहेता आईआरसीटीसी। हम सब ने इसके आईपीओ में पैसे लगाए थे और हम में से कुछ ही लकी लोगों को ये मिला है। अभी इसका भाव नियर अबाउट 1340 रुपये चल रहा है। इसका लिस्टिंग ये 750 के प्राइस पे हुआ था, 727 के प्राइस पे हुआ था 14 अक्टूबर 2019 को। तो आप देख सकते हैं इसको एक साल भी हुआ नहीं है और इसने ऑलरेडी इतने भाव से तिगुने प्राइस पे पहुंच के वहां से ये अच्छा खासा रेट्रेस हुआ है। इसका इशुइंग प्राइस सिर्फ 350 रुपये था। ये शेयर भी मल्टी बैगर बनने का एक मादा रखता है। ये कंपनी की रेलवे के लिए टिकट बुकिंग में मोनोपोली है। कोई भी प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक करो, आपको आईआरसीटी के एपीआई के थ्रू या इनके सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। प्लस ये जीरो टेक कंपनी है। ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज नहीं तो कल इसका ये अपने 52 वीक्स हाई को पार करेगा और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है मेरी तरफ से। तीसरा मल्टी बैगर स्टॉक है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि आप सबको पता है, इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है। इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से तो बहुत ही कम है। इस कंपनी को और इसके पीयर्स कंपनी को इंडियन मार्केट में ग्रो करने का बहुत ही बड़ा चांस है। ये कंपनी आई थिंक 700 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी। हम चेक कर लेते हैं। या नियर अबाउट 700 के प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी इसका भाव 900 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी इसने 40% के रिटर्न हमें दे चुकी है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई ये 1030 रुपये है। ये कंपनी भी मेरे वॉच लिस्ट में है। आप भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको ट्रैक कीजिए, अच्छे लेवल पे इसको खरीदने की चेष्टा कीजिए। अब हम चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ। हमारा चौथा स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, जो कि है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस।
ये एक एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। एचडीएफसी ग्रुप अपने आप में काफ़ी रेपुटेड ग्रुप है, सो हम इस पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। इस कंपनी ने रिसेंटली ही निफ्टी 50 में भी जगह बना लिया। इस कंपनी को लिस्ट हुए मुश्किल से 2 या ढाई साल हुए होंगे, लेकिन इसने बड़ी-बड़ी कंपनियों को परास्त करते हुए निफ्टी 50 में अपनी जगह बना ली। सो हम बोल सकते हैं कि ये एक वेल ट्रस्टेड नाम है। इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें चौगुने पाँचगुने रिटर्न दिला के ही देगी। अगर मैं इसके स्टॉक के चार्ट पे जाता हूँ और देखता हूँ, सो ये 350 के भाव पे लिस्ट हुई थी और अभी 614 रुपए इसका भाव है। सो नियर अबाउट इसने हमारा पैसा डबल ऑलरेडी करके दिया है। सो ऑलरेडी ये मल्टी बैगर के लिस्ट में शामिल हो चुकी है। सो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे मल्टी बैगर स्टॉक के साथ, जीएमएम फॉडलर। सो जीएमएम फॉडलर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्रिटिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज देने का काम करती है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पे। ये कंपनी 2018 अप्रैल में लिस्ट हुई थी 725 के भाव के और ऑलरेडी ये 4000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। सो ऑलरेडी इसने आपका पैसा 5 गुना बना के दे चुका है और इस कंपनी के प्रोस्पेक्टस और भी अच्छे हैं और ये स्टॉक मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, रहेगा और ये आपको और भी पैसा बना के देगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने छठे स्टॉक की, जो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे बड़े वॉशिंग मशीन प्रोड्यूसर है इंडिया में और ये है भी। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, व्हाइट गुड इक्विपमेंट्स में बहुत बड़ा नाम है। आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस नियर अबाउट 8000 के पास है और इसका 52 वीक लो ये 1516 है। मतलब इसने आपका पैसा इसी साल में 6 से 7 गुना बना के दिया है। अब अगर आपके इसका फुल टाइम चार्ट देखोगे, सो ये 2800 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी 2017 में और 3 साल के अंदर अंदर इसने आपका पैसा तिगुना बना के दिया है। सो ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है और ये यहाँ से और भी बढ़ने की मात्रा रखती है, क्योंकि हम वैसे भी चाइना से आने वाले गुड्स को बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कंपनी आगे जाके और भी ज़्यादा वाइट गुड्स प्रोड्यूस करेंगी और इसकी और भी ज़्यादा खपत होंगी, ये एक्सपोर्ट भी करेंगी और ये यहाँ से और भी ज़्यादा ग्रो करने का मादा रखती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले मल्टी बैगर का, एच डी एफ सी ए एम सी, जिसे हम एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनी 1900 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी। ये 1100 का इसका इशुइंग प्राइस। लिस्टिंग पे ही इसने बहुत बड़ा गेन दिया और उसके बाद अभी ये 2400 के रेट पे चल रही है। बीच में इसने 3400 का प्राइस पे देखा। ये कंपनी एच डी एफ सी ग्रुप से रिलेटेड कंपनी। एच डी एफ सी ग्रुप इंडिया का बहुत ही रेपुटेड ग्रुप है और इनके शेयर्स हमेशा ही अच्छे वैल्यूएशन पे लिस्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सो ये कंपनी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने का मादा रखती है। ये एक मल्टी बैगर है और इसको हमें पकड़ के रखना चाहिए। ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए मस्ट टू हैव शेयर है। तो हम बात करते हैं हमारे अगले शेयर का, कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। ये एसबीआई की तरफ से डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा वाली कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया डिजिटाइज हो रहा है और हम सब लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। उस केस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ेगा। एसबीआई कार्ड भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनने का मादा रखती है। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी है। ये कंपनी 755 के भाव पे इसका इशू प्राइस था। कोरोना वायरस की वजह से ये नीचे भी आई और बाद में जब सर्किट लगे मार्केट में तब मार्च में हम इसका लो भी देखने को मिला, जो कि है 495। बट अभी ये अपने लिस्टिंग प्राइस के पास है और इस कंपनी को हम सब ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जब भी हमें इसके अच्छे लेवल मिले तब इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे आखिरी मल्टी बैगर की तरफ, जो कि है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसको हम फेमसली डीमार्ट के नाम से जानते हैं। ये शेयर अपने लिस्टिंग के बाद ही मल्टी बैगर शेयर बन गया। अभी इसका करंट प्राइस 2160 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसने 2500 के लेवल भी देखे हैं। इसका 52 वीक्स लो ये 1400 रुपए। आप देख सकते हैं कि इस साल में भी इतने खराब माहौल में भी इसने 40% के रिटर्न हमें दे चुकी है, 40 से 50% के रिटर्न। अगर मैं इसके ऑल टाइम चार्ट पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 638 पे ये लिस्ट हुई थी और वहां से ऑलरेडी ये 4 गुना हो चुकी है करंट प्राइस के हिसाब से। इससे पहले तो वो 5 गुना तक भी पहुंच चुकी है। इस कंपनी को भी हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की चेष्टा करनी चाहिए।
वैसे देखा जाए तो रिलायंस जियो भी अपना जियो मार्ट लेके आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट है, जिसको इस कंपनी को टैकल करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए और अपने ग्रोथ के लिए। अगर वो इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो इससे बड़ा मल्टीबैगर शेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये है हमारी मल्टीबैगर की लिस्ट। अगर आप इसी तरीके से वीडियोस मेरे से जानना चाहते हैं, ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक और अच्छे-अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, उन पे नज़र रखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों को ऐड कर सके और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सके। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.